मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा आ गया है। और ये तोहफा क्या है कि बिहार बोर्ड अब लेने जा रही है इनकी सक्षमता परीक्षा। क्योंकि आप लोग को मालूम था कि पहले ही हमारे गवर्नमेंट ने बता दिया था कि इनकी एक सक्षमता परीक्षा लेकर के राज्य कर्मी की दर्जा दी जाएगी। ठीक है, राज्य कर्मी की दर्जा दी जाएगी। तो ये सक्षमता परीक्षा अब बिहार बोर्ड लेगा। और साथ साथ वरीयता कैसे निर्धारित होगी, इनका संवर्ग कैसे बनेगा और ये सक्षमता परीक्षा कब होगी, इन सब की जानकारी पूरे विस्तार से इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये न्यूज़पेपर में आपने इस खबर को देख लिया होगा कि राज्य में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। और इन नियोजित शिक्षकों का राज्य में कितने हैं नियोजित शिक्षक? लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है। और इन नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड कौन लेगा? अब ये बिहार बोर्ड लेगा। जो बिहार बोर्ड STET का एग्जाम लेता है, आप लोग को मालूम है। तो यही अब कौन लेगा? ये सक्षमता परीक्षा लेगा। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। मतलब आपके जो परीक्षा होंगे, सक्षमता परीक्षा जो होगा, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये बिहार बोर्ड ही आपका सक्षमता परीक्षा लेगा। सक्षमता परीक्षा में पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी की दर्जा मिलेगी। ठीक है, और परीक्षा पास करने में शिक्षकों को 3 मौके दिए जाएंगे। आपको 3 मौके मिलेंगे। 3 बार में आपको ये सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये सक्षमता परीक्षा कब होगी? आपको मार्च या अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही आपको मिलेगी राज्य कर्मी की दर्जा। और आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी में क्या इजाफा होगा, इनसे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल 24 में आपकी सक्षमता परीक्षा होगी। नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जब बांट रहे थे, उसी समय ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला बात है कि सक्षमता परीक्षा तो आपकी हो जाएगी। तो आपका संवर्ग कैसे निर्धारित होगा? तो आपका जिला संवर्ग होगा। जिला संवर्ग कहने का मतलब है कि जिस जिला में आपको एक बार, जिला संवर्ग होता है कि जिस जिला में आपका एक बार पोस्टिंग हो जाता है, उसी जिला के अन्य स्कूलों में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग, जब तक आप सर्विस पीरियड में रहेंगे तब तक आपको ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जिला से बाहर नहीं होगा। जिला से बाहर करने के लिए फिर आपको विभाग के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का जो पद होगा वो जिला संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग संवर्ग के गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को इस नई नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, तब त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त होंगे, उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब अब स्थानीय निकाय नियुक्ति नहीं करेगा। अगर ये चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जैसे ही आप राज्य कर्मी बनते हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक की दर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? विशिष्ट शिक्षक की दर्जा मिलेगी। तो संवर्ग आपका विशिष्ट शिक्षक हो जाएगा और जिला संवर्ग होगा। जिला में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। लेकिन अगर आप नियुक्त मतलब त्यागपत्र दे देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो फिर जो स्थानीय निकाय होंगे, जो जिला होगा, वो नियुक्ति नहीं करेगा। तब आपकी नियुक्ति अब फिर वही जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची भी निर्धारित की जाएगी, जिसमें शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची दी जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए एक वरीयता सूची भी तैयार होगा। और वरीयता सूची का आधार याद रखिएगा, वरीयता सूची का आधार आपके परीक्षा में लाए गए मार्क्स ही होगा। ठीक है, परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा होगा उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, उसी मार्क्स के आधार पर आपके वरीयता सूची का निर्धारण किया जाएगा। देखिए, स्थानीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि के हैं, उनकी जन्म तिथि का वरीयता तय किया जाएगा। इसके आप देखिए वरीयता कैसे तय करेगी। वरीयता कर दिया गया भाई कि जब आपने स्थानीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान जिस दिन से लेना शुरू किया है, उसी दिन से आपकी वरीयता निर्धारित हो जाएगी। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का, उसमें आपको और ज्यादा इजाफा होने वाला है। अब ये कैसे होगा इजाफा, मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक सैलरी का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, तो उसी दिन से आपको माना जाएगा और साथ साथ आपको वरीयता के आधार पर उसको इंक्रीमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी में इजाफा किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 8 वर्ष का समय की अवधि रखी गई है। रिक्तियों के आधार पर इनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षकों
के पद स्थानांतरणीय होंगे, मतलब इनके पद जो है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होंगे। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय शिक्षकों के 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। ठीक है, परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पर जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प में नहीं आने पर, ठीक है, रैंडमली जिला आवंटित कर दिया जाएगा। मतलब 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे, तीनों विकल्प में से किसी में अगर आप नहीं आते हैं तब रैंडमली किया जाएगा लास्टली। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो है अब वरीयता निर्धारण का भी क्लियर हो गया है कि आप जिस दिन से जिस दिन से आपने प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान निर्धारित किया गया था उसी दिन से आपकी वरीयता होगी। लेकिन एक दिन पर 2 टीचर आ जाते हैं, उसकी जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इस आधार पर वरीयता जिला संवर्ग होगा। सभी तथ्यों को आपने अच्छे से समझ गया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है इससे संबंधित तो इस डाउट से संबंधित आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। ठीक है, और साथ में बीपीएससी की ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान का लाभ मिलेगा। इनको जो वेतनमान का लाभ मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी वेतनमान क्या होगी इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये वेतनमान विशिष्ट शिक्षकों को बीपीएससी स्तर के शिक्षकों के वेतनमान की तरह ही मिलेगा। सक्षमता परीक्षा में 3 अवसर प्राप्त होंगे। ये सभी चीजें अपने क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।